नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। पुरानी भारत गैस गोदाम कॉलोनी स्थित एक आभूषण दुकान में 5 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। इनमें से 3 बदमाश दुकान के अंदर घुसे जबकि 2 बाहर रेकी करते रहे। अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 15 से 20 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए, जिसमें 4 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना शामिल है। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं मामले की सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, 15 से 20 लाख रुपए की आभूषण की लूट किस तरीके से होती है। ये हथियारबंद अपराधी पहुंचते हैं, सिर पर इनके हेलमेट है, वो थप्पड़ भी चला रहे हैं, बंदूक का भय भी दिखा रहे हैं और जो भी दुकान के अंदर गहने हैं, कैश है, उसे लूटकर वो फरार हो जाते हैं। दोपहर 2:45 की ये पूरी घटना जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होती है। तो देखिए, वहीं पर कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं। पुलिस सब मौके पर पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि महज मिनटों में 1 मिनट में ये 15 से 20 लाख के जेवर की लूट हो जाती है। तस्वीरें आपने सीसीटीवी की देखी। अब वो दुकानदार भी घायल दिखाई दे रहा है, जिसके सिर पर पट्टियां लगी हुई है। और ये तस्वीर देखिए, जब ये दुकान के बाहर की सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर है, जहां देखिए वो अंत तक मारपीट करते हुए वो निकलते हैं और बाइक से, ब्लू रंग की एक बाइक जो है अपाची, वो दिखाई दे रही है और इसी से वो फरार हो जाते हैं। 3 की संख्या, एक के सिर पर गमछा से चेहरा ढका हुआ है और लूट कर फरार हो गए। एक बाइक पे 2 व्यक्ति बाहर रह गए और 3 व्यक्ति अंदर जाके पिस्टल का भय दिखा के उन्होंने लूट की घटना को कारित किया। जो शॉपकीपर है उनको पिस्टल की मदद से मारा भी है, हल्की फुल्की उन्हें चोट भी लगी है और कुल बता रहे हैं कि 15 से 20 लाख के आसपास की डकैती हुई है। लगभग 3-3.5 किलो के आसपास चांदी रिपोर्ट कर रहे हैं और लगभग 100 ग्राम के आसपास सोना। तो 15 से 20 लाख के आसपास की डकैती है। धर्मेंद्र फोन लाइन पर है। धर्मेंद्र, खौफ की तस्वीरें सामने आई है। दुकान के अंदर की सीसीटीवी फुटेज और बाहर की फुटेज तो यही बता रही है। क्या पूरी घटनाक्रम और पुलिस अब तक कहां कार्रवाई कर पाई? जी, जिस तरह से ये दिन दहाड़े लूट की घटना होती है, 5 अपराधी पहुंचते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते हैं। 20 लाख तक के सोने और चांदी के जेवर की लूट हुई है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सीसीटीवी में आप सिर्फ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से 3 जो अपराधी थे वो दुकान में घुसते हैं। उन्होंने हेलमेट लगा रखा है, गमछे से मुंह को लपेट के रखा है और किस तरह से दुकानदार के साथ मारपीट की है, लूटपाट की है और आराम से फिर निकलते बने हैं। तो पुलिस के लिए एक चुनौती है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस सीसीटीवी और स्थानीय लोगों के सहयोग से जांच कर रही है। जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने का दावा किया जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पाता है। जी बिल्कुल। तो पुलिस तो एक्शन की बात कहती है, लेकिन जो दिन दहाड़े तस्वीरें सामने आती है वो कई सवाल भी खड़े कर रही है। जी, जिस तरह से ये घटना हुई है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि पुलिस के दावे सिर्फ दावे ही रह जाते हैं। इस तरह की घटनाओं में अपराधियों को पकड़ने में काफी देरी होती है और जो बेहतर पुलिसिंग की बातें की जाती है वो कहीं ना कहीं खोखली दिखाई पड़ती है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पचपखड़ी थाना इलाके में भंडार महावीर मंदिर चौक पर स्थापित बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा को अज्ञात शरारती तत्वों ने उखाड़ दी। प्रतिमा को पास के एक पुल के नीचे फेंका गया था, जिससे पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह प्रतिमा भंडार चौक से गुजरने वाली स्थित 54 पर विधायक योजना से बने टावर पर स्थापित की गई थी। घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। प्रशासन से दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवनीश, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? प्रतिमा को विखंडित किया गया है। अवनीश, आवाज जी। भंडार चौक पे लगाई गई है और विधायक फंड से इस योजना को लगाई गई थी। SH 54 पर ये भंडार चौक है और वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी और असामाजिक तत्वों ने उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया और बगल के पुल के पास फेंक दिया।
काफी हो हंगामा शुरू हुआ, लोगों का आक्रोश बढ़ा, पुलिस आई और पुलिस ने प्रतिमा जो विखंडित प्रतिमा थी उसको बरामद जरूर कर ली और पुलिस जांच में जुट गई। देखिए ये चौक जो है, भंडार चौक जो है, वो ढाका से पचपकड़ी जाने के क्रम में पड़ता है और इससे पहले भी यहाँ कई बार असामाजिक तत्वों ने इससे पहले भी इस तरह की गंदी करतूत की है ताकि समाज में आपसी सौहार्द बिगड़े, लड़ाई झगड़ा हो। और इसी को लेकर एक बार फिर यह गंदी करतूत जो है वो असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई है और बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया है और तोड़कर जो है बगल के पुल के पास फेंका गया है। पुलिस ने विखंडित प्रतिमा को बरामद कर जांच में जुट गई है। कई जगह पर पुलिस छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन ये असामाजिक तत्वों की गंदी करतूत है और लगातार समाज में आपसी सौहार्द बिगड़े, इसको लेकर इस चौक पर, ये चौक पहले से भी इस तरह के घटना को के लिए जाना जाता है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है अगल बगल के इलाके में और इस बार भी ये इस तरह की गंदी करतूत जो है वो सामने आई है असामाजिक तत्वों। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। पटना से बड़ी खबर, जहां आज बीजेपी का आक्रोश मार्च है। महिला आरक्षण बिल को लेकर के प्रदर्शन होगा। बिल पारित नहीं होने के विरोध में बीजेपी की तरफ से मार्च है। हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। करगिल चौक पर सभा स्थल रखा गया है। बापू सभागार से करगिल चौक तक मार्च होगा। करगिल चौक सभा स्थल पर सीएम सम्राट की भी मौजूदगी होगी। करगिल चौक पर सभा स्थल का जायजा भी उन्होंने लिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो जिस तरीके से संसद में ये बिल गिरा, उसके बाद से अब लगातार बीजेपी सड़क पर उतर कर बताने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे विपक्ष की जो मंशा है वो महिला विरोधी है और महिलाओं के लिए उन्होंने इस तरीके की करतूत की। तो जब से लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरा, देश की सियासत सुलग उठी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरजेडी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहती है कि उनके परिवार के अलावा कोई और महिला आगे बढ़े। सम्राट चौधरी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। They are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters. ना लालू जी ने कभी आरक्षण दिया और ना कभी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने के बाद सियासी पारा हाई है। बिहार में भी इस बिल पर सियासी तलवार खींची हुई है। महिलाओं को सबसे बड़ी शक्ति देने वाले बिल के गिरने के बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी सामने आए। सम्राट ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और आरजेडी के परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। बिहार के सीएम ने कहा, ऐसी पार्टियां केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचती हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के अलावा किसी और महिला को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा, डीएमके से पूछा जाएगा। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस और आरजेडी पर सीधे सीधे हमले के बाद विपक्ष तिलमिला गया। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा, सम्राट चौधरी को खुद बिल समझ में नहीं आया। उन्हें जैसा दिल्ली से इशारा किया जा रहा है वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। महिला के आड़ में ये लोग डिलिमिटेशन जो है वो करना चाह रहे थे। बन गए हैं, लोग बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं।
महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में गिरने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। एनडीए का कहना है कि आने वाले दिनों में महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाएंगी। महिलाओं को संसद या राज्य की विधानसभाओं तक पहुंचने से रोका है, तो देश भर की महिलाएं भी इन दलों को संसद या विधानसभाओं में पहुंचने से रोक देगी। उनकी माँ है, राहुल गांधी की माँ है, सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी रहे, सब कोई रहे, सबको लोग नियुक्त किया, तो नारी शक्ति का तो पूजा उनको करना चाहिए था। जो उल्टी कर दी, उनके दिमाग में राजनीतिक बात घुस गई जो गलत है, इसलिए महिलाओं के साथ बहुत काफी वो लोग अपमानजनक बात किया है। इन लोग को पच नहीं रहा है, ये लोग महिला विरोधी हैं, आधी आबादी के विरोधी हैं। आने वाले दिनों में इनको सबक तो सिखा ही दिया है बिहार की महिलाओं ने, देश भर में अब इनको सबक सिखाया जाएगा। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। महिला आरक्षण बिल गिरने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में परिवारवादी विपक्षी पार्टियों पर महिला शक्ति के अपमान का आरोप लगाया। नारी शक्ति वंदन विधेयक की भ्रूण हत्या की बात कही। पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी और कांग्रेस के परिवारवाद पर जोरदार हमला किया। यानी बिल गिर जाने भर से महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश का राजनीतिक माहौल शांत नहीं होने वाला, बल्कि और गरमाने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री के संबोधन पर महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति थी महिला बिल पास हो, लेकिन विपक्ष के विश्वासघात के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि विपक्ष को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी काफी भावुक थे जब यह बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इस देश के माताओं और बहनों के लिए 33% आरक्षण देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ वह बिल लाने का काम किया था। लेकिन विपक्ष ने विश्वासघात किया और विपक्ष का यह महापाप का दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने देने पर पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कांग्रेस पर हमला बोला। संतोष सुमन ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का काला चेहरा सामने आ गया है। वो सिर्फ अपने घर की महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, दूसरी मां बहनों का आरक्षण नहीं देना चाहते। हमारी आधी आबादी संख्या बढ़ जाती, 273 हो जाती पूरे लोकसभा में, और हमारे बिहार विधानसभा में भी 121 हो जाती। उस बिल को उन्होंने एक पाप किया है, उसको गिरा करके ये दर्शाता है कि सिर्फ अपने घरों की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाकी और दूसरी बहन माताओं के बारे में वो नहीं सोचते हैं। उनके बारे में सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं और काम करने की बात हो तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मौका मिला। पटना से बड़ी खबर, जहां जेडीयू विधायक दल की बैठक है। एक अणे मार्ग में यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी। नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज जेडीयू विधायक दल की बैठक, और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जानी है। अब चूंकि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ गए हैं, तो जिम्मेदारी बाकी जो नेता हैं वो जेडीयू को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त कैसे रखें, इसको लेकर के बातचीत होगी। निशांत को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रविवार को चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी ने झाड़ग्राम में झाल मुड़ी का आनंद लिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। हाँ, जो भी है बना दो। झाल मुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस।
हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। चलो हमें अपना। और पटना से बड़ी खबर, जहां एमएलसी उपचुनाव मामले में आज नामांकन करेंगे जेडीयू उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद। नामांकन करेंगे। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने उन्हें सिंबल दिया था। राधा चरण सेठ की सीट खाली हुई है। बता दें कि कन्हैया राधा चरण सेठ के बेटे हैं। एनडीए के कई नेता इस नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। तो एमएलसी उपचुनाव को लेकर के आज नामांकन किया जाना है। जेडीयू उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद नामांकन करेंगे। अब बात एक ऐसी तस्वीर की जिसने पूरे बिहार को गर्व से भर दिया है। नासा ने अंतरिक्ष से ली गई बिहार की एक तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में बिहार डायमंड की तरह चमक रहा है। पूरा बिहार बिजली की रोशनी में नहा रहा है। आसमान से बदले बिहार की इस तस्वीर को आप भी देखिए। अंतरिक्ष तक बिहार की चमक, हीरे जैसा जगमगाता बिहार, आसमान में बदलते बिहार की तस्वीर। अंतरिक्ष से चमकता बिहार, ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये बदलते बिहार की कहानी है। कभी शाम होते ही अंधेरे में डूब जाने वाला बिहार आज रात के वक्त आसमान से किसी चमकते हुए हीरे की तरह नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि बिहार ने बिजली के मामले में कितनी तरक्की कर ली कि अब अंतरिक्ष में बिहार का डंका बज रहा है। बिहार देश के चमकते और दमकते राज्यों में एक बन रहा है। ये तस्वीरें नासा ने जारी की, जो अंतरिक्ष से ली गई। इस सैटेलाइट इमेज में बिहार सबसे ज्यादा चमकीला नजर आ रहा है। दरअसल नासा ने एक नया ग्लोबल नाइट टाइम मैप जारी की है, जिसमें साल 2014 से 22 के बीच पृथ्वी पर रात के समय रोशनी में आए बदलावों को सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखाया गया। नासा ने जो तस्वीर और आंकड़े साझा किए, उसमें साल 2014 से 22 के बीच रात में बिहार में रोशनी की चमक 3.5 गुना बढ़ गई। बिहार में अब कोई अंधेरा इलाका नहीं रहा। बिहार की इस उपलब्धि पर डिप्टी सीएम और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी फूले नहीं समाये। और आज सरप्लस स्टेट हो गया है, इतनी प्रगति हुई है। हर घर बिजली बड़ा कठिन काम था, लेकिन 8-9 साल में, 5 से लेके 18 तक 13 साल में इसको पूरा किया गया। गौरव की बात यह है कि मैंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया, परिणाम आया। बिहार बिजली से यूं नहीं रोशन हुआ। 2 दशक पहले बिहार अंधकार युग में था। ग्रामीण इलाकों में शाम ढलते ही लालटेन युग शुरू हो जाता था। बिजली आना महज एक इत्तेफाक था, लेकिन अब बिहार लालटेन युग से एलईडी युग में जा चुका है। 2014 में लाखों घर बिना बिजली के थे। 2015 में हर घर बिजली का संकल्प लिया गया। 2017 में सौभाग्य योजना लागू की गई। अक्टूबर 2018 में ही बनाया रिकॉर्ड, लगभग सभी घरों में बिजली पहुंची। 2022 तक चिन्हित सभी घरों में कनेक्शन। बिहार में अब कोई घर अंधेरे में नहीं है। बिहार में लगातार बिजली उत्पादन बढ़ रहा है। बिजली की खपत भी लगातार बढ़ रही है। बिहार ने बिजली के मामले में पिछले 10 से 15 सालों में भारत की सबसे हैरान करने वाली उपलब्धि हासिल की। नासा की यह तस्वीर इसी की गवाही दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।